आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 12th मैथ्स एक्सरसाइज 4 केसिस ना बुक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका 14 नंबर है, यानी 14 नंबर है। 14 का पहला सोल्व, हल करना है। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल पाई बटा 4। इसको हल करना है, प्रूव नहीं करना है ना, हल करना। अगर एक्स है तो एक्स का मान निकालना है, वाई रहता तो वाई का मान निकालना रहता है। तो देखिए हल करने के लिए देखिए क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल पाई बटा 4। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ये √5 है ना। चलिए कॉट इनवर्स एक्स को ऐसे कर लेते हैं, tan इनवर्स 1/x और साइन इनवर्स को एक्स को हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। सिंपल से आपको बता दें कि 1/√5 है, साइन के रूप में है तो ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है ना। ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी √5 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट हटा, तो 5 - 1 यानी √4 का वर्गमूल 2। सिंपल ढंग से आप रफ में कर लीजिए और डायरेक्ट आप रख दीजिए tan इनवर्स लंब के जगह पे 1 है और आधार के जगह पे 2 है, लंब बटा आधार हो गया। मतलब कहने का था ये है यहाँ कि साइन इनवर्स एक्स में जो है उसको हम tan में लाते हैं, है ना, बराबर में पाई बटा 4। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - xy, 1 माइनस। बिल्कुल बाप, करना क्या है, tan इनवर्स के tan इनवर्स एक्स के जगह पे कितना, एक्स के जगह पे 1/x प्लस वाई के जगह पे 1/2 बटा में 1 माइनस 1/x गुने 1/2 बराबर में पाई बटा 4। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स को उधर भेजेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 2 और x का एलसीएम 2x और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x गुने 1 यानी x बटा में यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 2x, यहाँ पे 2x गुने 1 यानी 2x माइनस 1 बराबर में। देखिए ये tan इनवर्स जो है उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो गया, tan पाई बटा 4। अब यहाँ पे देखिएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस x अपॉन 2x माइनस 1 बराबर में tan पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछने तो बटा 1 तीसरा तिरछी गुना कीजिएगा 2 प्लस x बराबर में 2x माइनस 1। अब क्या कर लीजिएगा 2 और -1 को इधर ले आएंगे प्लस 1 और यहाँ पे 2x से प्लस में ही प्लस x से उधर ले जाएंगे माइनस x, तो 2 और 1 3 बराबर में 2x में से x जाएगा तो 1 x बचेगा। इसलिए x का मान कितना आया, 3 आया। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और नेक्स्ट है 14 नंबर का सेकेंड, है ना, यानी 14 का सेकेंड है भी। यहाँ पे देखिए ये भी है सोल्व यानी हल करना है और लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1 लिखा हुआ है। इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। बहुत इजी है बाबू, देखो सिर्फ दिमाग लगाना। इस साइन है बाहर में है, इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर इस साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स साइन कितना के मान है, तो साइन 90 का मान है, साइन 90 बराबर 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का मान यानी एक्स होता है फॉर्मूला, है ना। देखिएगा साइन इनवर्स ये वाला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर बताए होंगे एक्स होता है जब रेंज होता है -π/2 लेस देन बराबर, है ना, y लेस देन बराबर +π/2। तो π/2 तक तो है ही है, -π/2 से +π/2
2 तक। तो ये है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, पाई बटा 2 होगा। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ, साइन इनवर्स 1/5 बराबर में क्या कर लेते हैं, पाई बटा 2, और कॉस को उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब ये भी आपको हम बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। तो क्या लगता है आपको, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है? बिल्कुल। तो क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों में साइन इनवर्स रेशियो सेम है, तो क्या कर लीजिएगा 1/5 बराबर एक्स, यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कि बाबू एक्स का मान जो आया 1/5 आया, है ना। तो हमें विश्वास है कि आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।